वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज से कुछ बरस पहले, लगभग 150 वर्ष पूर्व, गौर शिरोमणि नाम के एक उच्च कोटि के भगवत भक्त हुए। गौर जब बहुत छोटे थे, अबोध शिशु, तो एक महिला ने पति के साथ सती होते समय घोषणा कर दी थी कि मेरी 1.5 वर्ष की बच्ची जब बड़ी हो जाए तो इसका विवाह गौर के साथ किया जाए। कदाचित किसी दिव्य दृष्टि से उसे बोध हो गया था कि गौर कोई महापुरुष होगा। गौर ने पढ़ाई लिखाई पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। 20 वर्ष के हो गए। एक गांव वाले ने कहा कि गौर तू अपने कुल का बस कलंक बन के रह गया। तब इन्हें पढ़ने लिखने की छटपटी लगी। इन्होंने उस समय की प्रणाली की शिक्षा ग्रहण की, धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। एक महात्मा से श्री कृष्ण के मंत्र की दीक्षा ली। देखते देखते इतने महान हो गए कि इनके पास अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी और छात्र आने लगे। देखते देखते इनकी ख्याति चारों ओर एक विद्वान महान पंडित के रूप में हो गई। किसी गांव वाले की बात लग गई, अरे तू तो कुल का कलंक बनेगा, पढ़ता लिखता तो है नहीं। 20 बरस के थे, लेकिन प्रतिभाशाली थे। कदाचित गौर इस प्रकार के थे कि पढ़ाई लिखाई न करते तो भी उन्हें ज्ञान था, पर अब किसी के कहने से पढ़ाई लिखाई की तो उच्च कोटि के विद्वान बन गए। एक बार अपने गांव के मंदिर के एक भक्त पुजारी के घर बैठे हुए थे। वहां कुछ साधु लोग आ निकले। पुजारी जी के पास, उनके अपने पास खाने को अन्न न होता था, संग्रह करते नहीं थे और पूजा पाठ में ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। जब कुछ न सूझा तो उन्होंने अपने घर का एक दरवाजा निकाला, उसे सिर पर ढोकर साधु सेवा के निमित्त बाजार में बेचने लगे। उस समय गौर शिरोमणि वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये दृश्य देखा। उनके मन पर इस घटना का अमिट और गहरा प्रभाव पड़ा। अतिथि सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए, सुपात्र की सेवा के लिए व्यक्ति को अपने को भी बेचना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। गौर शिरोमणि बड़ी तीव्र गति के साथ अपने ज्ञान और अपनी भक्ति के लिए गांव ही में नहीं प्रत्युत आसपास भी सुप्रसिद्ध होती जा रही थी। उनके पास न जाने कितने विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते। जिस विषय का वर्णन करते उसका अंत भगवान के प्रति भक्ति भाव में ही हुआ करता था। गौर की ख्याति हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत के पारायण करते थे, पाठ करते थे। श्रोताओं को अलौकिक सुख प्राप्त होता। जल्दी ही उनकी ऐसी ख्याति हो गई, आसपास के क्या, दूर पार के गांव और नगर के लोग भी उन्हें भागवत पाठ के लिए बुलाने लगे।
एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर इन्होंने भागवत का 1 मास का पाठ करने का निश्चय वर्धमान के पास एक गांव में कर लिया। जब ये वर्धमान के समीपस्थ उस ग्राम में पहुंचे तो कहा कि जमींदार साहब, आप मुझे प्रसाद ग्रहण कराने से पूर्व भोग लगा चुके होंगे, आपके यहाँ ठाकुर सेवा होगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जमींदार ने कहा, महाराज मेरी क्या बात, इस गांव में तो आसपास दूर पार कहीं भी ऐसी सेवा नहीं है, ना कोई भोग लगाता है, ऐसा तो हमारा कुछ भी नहीं है। गौर का नियम था वहीं भागवत पाठ करने का, वहीं जाने का, वहीं से प्रसाद ग्रहण करने का, जहां भक्ति भाव हो, जहां श्री भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो। बोले भाई मैं चला, न तो मैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा और जैसे तैसे अपने गांव तक पहुंचूंगा, वहां जाकर जो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। शीघ्र वहां से लौटने की तैयारी करने लगी। लोगों ने बहुत अनुनय विनय करके इनको रोकना चाहा, पर बोले भाई मेरा नियम है, मैं अपने नियम को तोड़ूंगा। गांव के लोगों को डर लगा कि कोई उच्च कोटि के महात्मा हैं, ये उपराम होकर क्रुद्ध होकर यहां से चले गए तो कहीं गांव का कोई अनिष्ट न हो जाए। श्रद्धा तो थी पर अनिष्ट की आशंका कहीं अधिक थी। सब चिंतित हुए। जमींदार ने एक घुड़सवार को लगभग 15-16 किलोमीटर की दूर किसी गांव में भेजा, किसी परिचित व्यक्ति के पास। शालिग्राम जी की सेवा थी, शालिग्राम जी वहां से मंगाई, उनकी सेवा की, उनको भोग अर्पण किया और फिर सबने प्रसाद ग्रहण किया। तब से शालिग्राम सेवा जमींदार साहब के घर का नियम बन गई। घर में ठाकुर सेवा हो तो उसके बड़े लाभ हैं, लेकिन ठाकुर सेवा कोई साधारण सरल सा काम नहीं है। मूर्ति पधरा दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, थोड़ा बहुत सेवा कार्य करने लगी, ये सब पर्याप्त नहीं है। पहली बात तो ये कि ठाकुर सेवा घर में रखनी हो तो अपने मन में देखना चाहिए कि हम सेवा के अनुकूल समय निकाल सकेंगे या नहीं। हमारी मानसिकता विग्रह सेवा की, ठाकुर सेवा के अनुकूल हो। जब तक मन ये न माने कि सेव्य ठाकुर हमारे परिवार के प्रधान हैं, मुखिया हैं, सबसे बड़े यही हैं, जब तक उनके प्रति इस प्रकार का स्नेह सम्मान का भाव न हो तब तक ठाकुर पूजा में वो सुख नहीं है, वो इष्ट प्राप्ति नहीं है जो अनन्य सेवा से हुआ करती है। तो जैसे आजकल बहुत रिवाज है बाल गोपाल की सेवा रखने का, जो लोग गोपाल जी के रूप में, शालिग्राम जी के रूप में, श्री राधा कृष्ण के रूप में, जो लोग किसी भी रूप में सच्चे भाव के साथ ठाकुर सेवा करते हैं वे धन्य हैं और उनको वस्तु तत्व की प्राप्ति होती भी है। पर इसे एक आदत न डाल लेना। आदत सेवा होती है तो होती है। घर में ठाकुर सेवा बिठाई, मंदिर बनाया, कुछ दिन तो बड़ा उत्साह रहा, फिर थोड़ा ठंडा पड़ता गया, फिर एक दूसरे से बोले तू भोग ही लगाना, तू लगा लीजो, फिर सेवा को छोड़ गया। अनिवार्यता के अतिरिक्त अनिवार्यता और
इमरजेंसी अनिवार्यता के अतिरिक्त ठाकुर सेवा स्वयं करनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करनी हो या उनके उत्सव मनाने हो, उतने उत्सव मनाना, उतनी सेवा करना जितनी तुम स्वयं कर सकते हो। अभी यहाँ पे उत्सव हुआ था, उत्सव तो यहाँ होती रहती है, तो बाहर के कई भाई लोग यहाँ सेवा कार्य कर रही थी। मुझे पता लगा, मैंने कहा वो सेवा ठाकुर जी की मत करो जिसको पूरा करने के लिए बाहर वालों को बुलाना पड़े। सेवा जो स्वयं कर सकते वही सेवा है, और जो किसी को बुलाकर करानी पड़े, पैसे देकर बुलाई या जबरदस्ती में बुलाई या आपसदारी में लिहाज में बुलाई, उस सेवा को ठाकुर स्वीकार नहीं करते। उस सेवा के रूप में कम से कम मुझे ये बात एकदम जचती नहीं। जब ठाकुर सेवा निजी स्तर पर हो, जब उत्सव निजी ठाकुर के हो, तो उतने ही करें जितनी सेवा कार्य आप स्वयं कर सके, नहीं तो न करें। ठाकुर आपकी स्थिति को जानती हैं। गौर शिरोमणि के कारण उस गांव में और आसपास न जाने कितने लोगों ने भाव के उद्रेक में आकर सच्चे मन से ठाकुर सेवा का विधान अपने यहां कर लिया। गौर शिरोमणि विद्वान व्यक्ति थे और भक्त हृदय थे। भक्त व्यक्ति करुण हुआ करता है, जीव मात्र के प्रति दया के भाव रखता है। गौर तो उच्च कोटि के भक्त थे। एक गांव के कुछ ब्राह्मण लोग इनके पास आए, कहने लगे हमारे यहां आप भागवत का पाठ करें। जब ये वहां पहुंचे तो देखा कि भागवत के पाठ की तो कोई तैयारी नहीं है। काली माई की पूजा के लिए पशु बलि का आयोजन किया गया है। गौर पशु बलि के पक्ष में नहीं थी। भागवत सप्ताह न बिठाए न सही, पर उन्हें बुलाकर पशु की बलि दें, ये उनसे सहन न हुआ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं यहां से चला जाऊंगा। गौर शिरोमणि त्यागपत्र अपने साथ साथ तैयार रखती थी। जहां जाना पड़ जाता जहां चले जाते और देखते कि व्यवस्था इनके मन के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, बोले भैया चलता हूं। भूखा रहने को तैयार रहते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांत निष्ठा के लिए, अपने सिद्धांत के पालन के लिए भूखा रहने को तैयार हो, त्याग करने को तैयार हो, बलि और उत्सर्ग को तैयार हो, यहां तक कि जीवन लीला समाप्त करने को तैयार हो, इस प्रकार की निष्ठा में व्यक्ति की सहायता तो स्वयं भगवान किया करते। गौर शिरोमणि इसी प्रकार के उच्चतम कोटि के भक्त थे। जब तक काली पूजा होती रही ये शांत रहे, पर जब पशु बलि की बारी आई तो इनको लगा कि मुझे उठकर जाना चाहिए। कहते उसी समय उन ब्राह्मणों के पुजारी को काली माई अपने चंडी रूप में, अपने प्रचंड रूप में दिखाई दी और उन्होंने कहा कि ये गौर भगवत भक्त है, इसका अपमान हो रहा है, तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। ब्राह्मणों ने इनसे क्षमा मांगी, बलि का विचार छोड़ दिया और चरण सेवा के पश्चात इनको इनके गांव वापस आने दिया। अपने सामने अपने सिद्धांत का अपहरण होते देखना बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी बुजदिली है, बहुत बड़ी डरपोकी है।
भगवत भक्त निर्भीक होते हैं। भगवत भक्त निर्भीक निर्भय होती हैं, सिद्धांत के प्रति निष्ठावान होती हैं। गौर शिरोमणि इसी प्रकार के थे। हम किसी को विवश तो नहीं कर सकते कि हमारे मन के अनुसार सब कुछ करेगा या धर्म ग्रंथों के अनुसार करेगा, लेकिन वहां से अपने को हम हटा तो सकते हैं। ये स्पष्ट कह तो सकते हैं कि ये पद्धति उचित नहीं है, हम यहां से चलते हैं। कोई बहाना बनाकर खिसकोगे ना तो निष्ठा नहीं है तुम्हारी। कई बहाना बनाकर खिसकती हैं, देखा कि जरूरत काम हो गया, हमने तो ये कह दिया कार्य जबरदस्ती का याद आ गया, बहुत जरूरी काम याद आ गया। अरे भैया झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? जो सत्य तुम मानती उसको कहो। भगवान को सत्यसंध व्यक्ति प्रिय लगती है, बुजदिल डरपोक बिल्कुल भी नहीं। Cowards die many times before their death। ये बुजदिल तो मौत से पहले कई बार बढ़ चुके होते हैं। कभी बुजदिली का ग्रास मत बनना। भगवान सिर पर है, आप सत्य के मार्ग पर हैं, भय किस बात का है? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। मैं अपने जनों को निर्भय कर देता हूं। श्री भगवान ने कहा है, ऐसा मेरा व्रत है, ऐसा मेरा प्रण है, ऐसा मेरा विरध है, ऐसा मेरा स्वभाव है। आप सच्चाई के मार्ग पर हैं तो भगवान आपके सिर पर है, किसी से भयभीत की आवश्यकता ही नहीं। कहती है कि गौर शिरोमणि के इस घटना के पश्चात कितने ही लोगों ने बलि देने का विचार त्याग दिया, उन्हें सत्य का पता चल गया। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि मां, क्या कोई मां अपने बच्चों को खाती है? काली माई के सामने बलि बकरे की या किसी पशु की बलि चढ़ा रहा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भक्त इसके पक्ष में कभी नहीं हुए। गौर शिरोमणि भक्तोचित लक्षणों से संपन्न थी। आपके और हमारे संपर्क में जो लोग आए, उन्हें दिन पर दिन भगवान पर भरोसा होता जाए तो हम सच्चे हैं, भगवान के प्रति निष्ठावान और वास्तविक है। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, हमारे वाणी व्यवहार ऐसे होने चाहिए, हमारी मुख मुद्रा, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमारे संपर्क में जो लोग आए, हमें देखकर भगवान पर भरोसा, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करना आरंभ कर दें। गौर शिरोमणि इसी प्रकार के भक्त थे। भक्तों में जो जो लक्षण बताई जाती हैं, पाई जाती हैं, गौर शिरोमणि तो मानो कूट कूट कर भरे हुए थे, दैन्य से संपन्न थे। उन दिनों के देश में शूद्रों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता था। शूद्र भंगी अछूत कहलाती थी। इनकी छाया का भी स्पर्श हो तो ब्राह्मण लोग अपने को अपवित्र और अशुद्ध मानती थी, दोबारा स्नान करके आती थी। ऊंची जाति के लोग शूद्रों के नमस्ते राम राम कहने पर उत्तर भी नहीं दिया करती थी। और गौर शिरोमणि अपने मोहल्ले की मेहतरानी को देखते तो माथा टिकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया करती। कहते थे कि ये
मेरी माँ है ना, इसलिए मैं इनका प्रीतिपूर्वक सम्मान करता हूं। मेरी माँ है, ये मेरे रानी मेरी माँ है। अपने मेरे अबोध शैशव से इन्होंने मेरे माँ वाले काम किए। बाद में तो थोड़े बड़े होने पर माया तो बच्चों का शुद्धि का काम करना बंद कर देती है, लेकिन ये मेहतरानी अभी भी कर रही है। ये मेरी ज्यादा माँ है, अभी भी ये मेरी सब प्रकार की सेवा कर रही है। मैं तो इनको मन से प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए प्रणम्य है, नमन योग्य है। अब तक गौर शिरोमणि के न जाने कितने श्रद्धालु लोग हो चुके थे और उनमें से कितने ही इनके प्रति गुरु बुद्धि रखते थे, इनके शिष्य बन गए थे। जब इनके श्रद्धालु और शिष्य इनकी ऐसी बातें सुनते तो बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुआ करते थे। वृंदावन में देश विदेश से यात्री लोग आते, दर्शनार्थी आते। गौर किशोर शिरोमणि इन यात्रियों को देखते, अपरिचित यात्रियों को, अनजान यात्रियों को सड़क पर देखते तो साष्टांग प्रणाम करते। शिष्य लोगों ने कई बार पूछा, महाराज जी आप विदेशी लोग, तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, आए साइट सीइंग के लिए आते, तमाशा देखा चले गए। आज हैं कल है नहीं है कौन कह सकता है। आप इनके प्रति इतनी श्रद्धा का अगाध भाव क्यों रखते हैं? कहते भैया इसका कारण है, हम लोगों को जो वृंदावन में रहते अधिक समय हो गया ना, तो अब वो उमंग उत्साह नहीं जो शुरू में थे। जब पहली बार वृंदावन आ रही थी तब जो उमंग थी, उत्साह था, वो अब ठंडा सा पड़ गया। जो लोग बाहर से यात्री लोग आते हैं, इनका मन बहुत गदगद, बहुत भाव विभोर, बहुत विभोर रहता है कि अरे हम भगवान कृष्ण के प्रेम भूमि में जा रहे हैं। ये वही वृंदावन है जहां श्री कृष्ण नंगे पांव वनों में घूमकर लीलाएं की है। ये वही यमुना जी है, ये वही गिरिराज जो गोवर्धन है। इन यात्रियों की, इन दर्शकों की वृंदावन के प्रति जो निष्ठा है बहुत अगाध, बहुत वास्तविक है। हम लोग तो यहां रहते रहते मानो यहां की महिमा को भूल ही गए। जब मैं इन लोगों को देखता हूं, इनके भाव को देखता हूं, गोविंद विभावित इनके देह मन प्राण को देखता हूं, तो इन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। सोचता हूं कभी जैसा इनका अब भाव हुआ है, मुझे भी ऐसा भाव प्राप्त हो जाए। गौर शिरोमणि के साथ पैदल चलना बड़ा कठिन काम था। रास्ते में गाय मिली, प्रणाम किया, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, नर नारी, मंदिर, जहां कुछ भी मिल गया इन्होंने प्रणाम करना है, बड़े विधिपूर्वक। सब में मेरे ठाकुर की सत्ता है, सब में मेरे ठाकुर की शक्ति है, सब मेरे ठाकुर का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही संग करहि विरोध। कौन पशु और कौन शूद्र, मेरे लिए तो सब आदर के पात्र हैं। गौर किशोर शिरोमणि का ऐसा भाव था। इनको पहले प्रणाम करना बड़ा कठिन काम था। जैसे कोई सामने से आता दिखता, इससे पहले कि वो प्रणाम करे, ये प्रणाम कर चुके होती थी, इतनी विनम्रता थी। अमानिना मानदीन कीर्तनीय सदा हरि। इस पंक्ति में गौर शिरोमणि का पूरा चरित्र आ गया। अपने आप को मान से बहुत दूर रहते थे, दूसरों का सम्मान पूरा पूरा रखते थे, दूसरों के प्रति स्नेह सम्मान और मन में श्री कृष्ण का चिंतन।
हमारे रसिक महात्मा कहते हैं कि संसार में रहो तो ऐसे रहना, बाहर से भगवान का रूप समझकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, कोई ये न समझे कि तुमने उसका तिरस्कार या उसके अवमानना कर दी। सबके प्रति सम्मान और स्नेह की बुद्धि और व्यवहार रखना, लेकिन मन से चिंतन एकमात्र श्री कृष्ण का करना। चिंतनीय सदा हरि, किसी गुरु का चिंतन मत करना, किसी संत का चिंतन मत करना। चिंतन करने के लिए एकमात्र भगवान है। गौर किशोर शिरोमणि, काफी समय व्यतीत हो चुका था। उन्हें अपने जीवन के आगे बढ़ते इस संध्या काल में लगा कि वे रोगी हो गए हैं, व्याधिग्रस्त हो गए हैं और अब वे रोग मुक्त नहीं हो सकेंगे। जीवन का अंत पास आ गया, लेकिन जीवन दाता के लिए कुछ कर न सका। अब तक तो न जाने समय कहां कैसे यापन हो गया। गौर सोचने लगे कि जिन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया, उन जीवन दाता के प्रति मैं सच्चा ना निकला। समय है जीवन का तो उनका दिया हुआ है, जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। एक एक पल, एक एक क्षण उनका दिया हुआ है, एक एक श्वास उनका दिया हुआ है, और मैं उनके लिए कुछ कर न सका। एक उर्दू का शेर कहीं पढ़ा था, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अगर भगवान को हम अपने प्राण भी समर्पित कर दें तो सत्य यह है, वास्तविकता कि उनके प्रति कर्तव्य पालन कर न सके, क्योंकि अगर जीवन उनको दे दिया, अर्पण कर दिया, तो उन्हीं का दिया हुआ था, ये कौन सा अपना था। इस प्रकार दैन्य संपन्न भक्ति में गौर अपना समय यापन कर रहे थे। लोग उन्हें सिद्ध प्रसिद्ध महात्मा मानते थे, लोगों ने उन्हें चमत्कारी शक्ति देखी थी, लोगों के हृदय में उनका ऊंचा स्थान था। उनके शिष्य श्रद्धालु वर्ग उन्हें मानो भगवान का रूप समझते थे। संसार हमें आपको भले ही भगवान समझे, पर हमें अपने को देखना है कि हम अपने को क्या समझ रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीख चुप होए, मुझसा बुरा न कोई। अगर आपका मन ये कहता हो कि आपसे तो सभी अच्छे हैं, किसी न किसी बात में सबसे गई बीते तो आप ही हैं, तो आप भक्ति मार्ग के पथ पर चल पड़े हैं, ये निश्चित है। और अगर आपको लगे कि नहीं, आप तो जरा ऊंचे स्तर पर हैं और अन्य बहुत से लोग आपसे नीचे स्तर पर हैं, तो आप स्वयं सोच कीजिए, भक्ति ग्रंथ तो इसको ठीक नहीं मानते। बड़ी बड़ी संत हुए, बड़ी बड़ी महात्मा हुए हमारे देश में, प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव से बड़ा कौन होगा। उनको लगता था कि सबसे दीनहीन प्राणी मैं ही हूं। गौर को भी ऐसा लगता था। सोचने लगे, गौर सोचने लगे कि शरीर रोगी हो गया, असाध्य व्याधियां लग गई, अब जीवन का अवसान की वेला आ गई, अब संसार और शरीर से संबंध विसर्जित कर देना है। तो इससे पहले मैं कहीं संत की शरण ग्रहण कर लूं। देखिए क्या विचित्र बात है, स्वयं गुरु पद पर थे, इनके न जाने कितने शिष्य और कितने श्रद्धालु थे, मंत्र गुरु के थे भी। कहने लगे अब मैं साधना गुरु
का वर्ण कर लूं तो मैं रहूं न रहूं, मेरे जाने के बाद मेरे साधना गुरु महोदय वो तो मेरा ध्यान रखेंगे। भक्तों की लीला अपार है, अचिंत्य है, इनकी माया को कौन जाने। इस प्रकार के विचार से संपन्न गौर शिरोमणि ने नित्यानंद दास नाम के एक संत से वेश ग्रहण कर लिया, विरक्ति की दीक्षा ले ली। नित्यानंद दास सचमुच एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। श्री राधा कृष्ण तन्मय रहते थे। बहुत कम लोगों को उनके विषय में कुछ पता था। आसपास के गांव के लोग थोड़े बहुत शिष्य श्रद्धालु लोग उनके विषय में कुछ जानते थे, पर उनका कहीं पर प्रकाश नहीं था। ये देखकर गौर शिरोमणि ने उन्हीं को अपने गुरु में वर्ण किया। अब एक विचित्र बात हो गई। गौर शिरोमणि का नाम दूर दूर तक फैल चुका था और नित्यानंद दास जी का नाम, वो तो एकांतिक भजनानंदी थे, ठाकुर लीला चिंतन में खोए रहते थे, उनका नाम तो लगभग किसी को पता ही नहीं था। जब गौर शिरोमणि ने नित्यानंद जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तो चारों ओर ये बात आग की लपटों की तरह फैल गई कि नित्यानंद जी महाराज कोई बहुत विशेष महापुरुष है जिनसे हमारे गुरु स्वरूप गौर शिरोमणि ने शिष्यत्व प्राप्त किया है। अब तो लोगों की नित्यानंद जी के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। आसपास के दूर पार के न जाने कितने साधक और जिज्ञासु लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे और उनसे पथ प्रदर्शन की प्रार्थना करने लगे। जब गौर शिरोमणि ने गुरु जी के पास आने वालों का तांता, ये बढ़ती संख्या देखी, तो इस विषय में विचार किया। कहने लगे, गुरु जी के प्रति तो हमारी सब कर्तव्य होती हैं, लेकिन मैं देखो मैं कितना गलत निकला। मेरे कहां से अब गुरु जी को दूसरों को समय देना पड़ता है। गौर शिरोमणि भक्ति ग्रंथों की व्याख्या करने में और जिज्ञासा शमन करने में स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। अब उन्होंने अपने गुरु जी के कुटिया के पास अपना निवास स्थिर कर लिया। जो दर्शनार्थी नित्यानंद बाबा के पास आते, अपने प्रश्न लेकर आते, ये उनको लेकर स्वयं बैठ जाते, उनके प्रश्न की सुंदर मीमांसा करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनको स्पष्ट कह देते कि भैया 4 साढ़े 4 बजे के बाद गुरुजी पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, दर्शन तब कर देते। उससे पहले अपने गुरुजी के दर्शन किसी को नहीं करने देते थे। ये भी खूब थे क्योंकि गुरुजी यही चाहते थे। इसलिए कई लोगों ने कहा, कई इनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी इस प्रकार तो आपको बड़ा विक्षेप हो गया। गुरु धारण इसलिए करते हैं कि भगवान के भजन के पथ पर चल सके, इसलिए तो नहीं कि भीड़ में घिरे रहें। महाराज जी आपकी बड़ी कठिनाई हो गई, आप तो भीड़ में घिरे रहने लगे। गौर शिरोमणि ने कहा, देखो भाई मेरी बात सुनो, तुम नौबत खाने के कबूतर को देखते हो ना, हम लोगों को नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहां से उड़ तो नहीं जाते। चाहे तो तुम संसारी हो और चाहे त्यागी हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, नौबत खाने के कबूतर की तरह रहो, अपने स्थान पर डटे रहो, मन भजन में लगाओ। और तुम सोचो भजन की सुविधा होगी, कहीं जाने से वहां जाओगे, वहां कोई और असुविधा आ जाएगी। भजन के लिए जो सुविधा देखते हैं उनसे भजन कभी होने वाला नहीं है। गौर शिरोमणि बोले भाई तुम नौबत खाने के कबूतर बन जाओ।
सबने देखा कि सचमुच गौर किशोर शिरोमणि भागवत के पाठ करते, लोगों से मिलते जुलते, शिष्य और श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करते, आने जाने वालों की संख्या बढ़ गई थी, उनके प्रश्नों को उत्तर देते, लेकिन स्वरूप में स्थित रहते थे। स्वरूप में स्थित अंतर्मन में श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती रहती थी। कभी कभी शिष्य और श्रद्धालु वर्ग से बात करते करते ये अपने को संयम में रखते थे, पर कभी कभी बात करते करते चुप हो जाते, तो शिष्यों को लगता कि उनके विषय, उनके दृष्टिपथ में कदाचित श्री कृष्ण कहीं सामने आ गए। हमारी परमहंसदेव स्वामी रामकृष्ण वे तो बात करते करते समाधिस्थ हो जाया करते थे। समाधिस्थ यानी भगवत चिंतन में लग्न हो जाया करते थे। इनके गुरु के शिष्य अनेक थे। नित्यानंद दास जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। उनके श्रद्धालुओं के शिष्यों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन ये उन्हीं लोगों की थी जो भगवत प्राप्ति के सच्चे पथ पर है। कई तो बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत इनके शिष्य थे। एक पंडित बाबा कहलाते थे। न जाने कितने उच्च कोटि के संत भगवत भक्त पंडित बाबा के श्रद्धालु शिष्य थे, और पंडित बाबा ने नित्यानंद जी महाराज से शिष्यत्व की दीक्षा ली थी। ऐसे थे नित्यानंद दास जी। तो नित्यानंद दास जी से ही गौर शिरोमणि ने दीक्षा ली थी। इस प्रकार गौर शिरोमणि गौर शिरोमणि, पंडित बाबा और अनेक संत महात्मा लोग आपस में गुरु भाई हो गए। एक ही गुरु के शिष्य थे तो गुरु भाई हो गए। एक बार गुरु भाइयों की वार्ता चल रही थी, उसमें हस्तक्षेप करके नित्यानंद जी महाराज ने कहा कि देखो, ये गौर तुम्हारा गुरु भाई तो है, पर तुम इसमें गुरु बुद्धि रखना, इसको अपना गुरु भाई अपने बराबर का मत समझना कि हम सब गुरु जी के शिष्य बराबर हैं। ये अलग है तुमसे, है तो तुम्हारा ये गुरु भाई, लेकिन तुम इसको गुरु समझना, ये इतना ऊंचा उठा हुआ है। गौर किशोर शिरोमणि के विषय में उनके गुरुदेव तक का स्वयं इतना विचार था। देखो, गुरुदेव हो अगर कोई हो तो आज के युग में सच्चे संत और सद्गुरु मिलने बड़े कठिन है। अगर मिल जाए तो उनकी बात को मानना न मानना ये भी हमारे मन की बात है। कई मानते हैं तो तर जाते हैं, कई नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं होता। संत और गुरु जन तो आपको हमें ऐसी बातें बता सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क में स्वयं नहीं उतरती, तभी तो उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है कि हमारा मस्तिष्क आपके चरणों में है, आपका मस्तिष्क हमसे कहीं ऊंचा है। तो संत गुरुजन तो कोई ऐसी बात ही बता सकते हैं जो आपके हमारे मस्तिष्क स्वयं नहीं उतरेगी। उसको मानना, उसको न मानना, उसको जीवन में उतारना, उसको जीवन में न उतारना, ये अपने हाथ की बात है। जो चल पड़ा वो पहुंच गया, जो नहीं चला वो वहीं रह गया। सब स्वयं करना होता है। एक बार गौर शिरोमणि ने अपने स्थान पर साधुओं को आमंत्रित किया। एक प्रकार का साधु सेवा भंडारा किया। साधु संत और वैष्णव लोग प्रसन्नता पूर्वक इनके डेरे पर आ बैठे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वहां एक ऐसा साधु बैठा हुआ था जो बदनाम था चरित्र के लिए। तो साधुओं और संतों ने कहा कि हम इस पंगत में नहीं बैठेंगे। गौर शिरोमणि विचित्र थे, सबको समझाते हुए बोले कि देखिए,
पहली बात तो ये कि इनका चरित्र स्वभाव कैसा है आपको और हमें क्या पता, ये तो अंतर्यामी ठाकुर जानते हैं। किसी की निंदा सुनकर उसको निंदनीय मत समझ लेना, किसी की निंदा सुनकर किसी को निंदनीय मत समझ लेना। आपका अंतरंग से अंतरंग व्यक्ति आपसे किसी की निंदा करे ना, तो आप निंदा मत को स्थान मत देना, क्योंकि यदि वो व्यक्ति निंदनीय नहीं है तो निंदा का पाप तो आपको लग गया। निंदा का पाप सबसे बड़ा है। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते थे, इस्लाम के प्रवर्तक, के संसार का सबसे बड़ा गुनाह निंदा करना, दूसरे की बुराई करना। हमारे धर्म ग्रंथ भी ऐसे कहते। गौर शिरोमणि बोले कि आप लोग कैसे कह सकते हैं आप लोग कोई अंतर्यामी नहीं है, त्रिकालज्ञ नहीं है। और दूसरी बात, जैसे भी ये है और इनमें कोई आपको दोष दिखता हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे दोष मेरे में तो अनेक है, तो मैं भी आपकी पंगत में खाने के योग्य नहीं रहा। आप तुम लोग अलग पंगत में खा लें, मैं और ये भैया अलग खा लेते, क्यों दोनों ही वरिष्ठ। ये कहकर उन्होंने अपने दोषों की लड़ी लगा दी, मैंने गलत ये काम करा, मैंने वो गलत काम करा। सारे साधु संत महात्मा मुस्कुरा दिए, बोले शिरोमणि जी आप ठीक कहते हैं, जैसा आप मुझे समझे हम वैसा ही करेंगे। सब लोग आगे के लिए सावधान हो गए। सन 1890 में गौर शिरोमणि ने संसार से पदार्पण किया। जब ये असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए थे तो इसलिए शिष्यत्व की दीक्षा ली थी, कब जाने वाले हैं, लेकिन स्वस्थ हो गए थे, स्वास्थ्य में सुधार आ गया। उसके बाद बहुत अरसे तक जीवित रहे। जब सब लोगों ने कहा, बोले जिन गुरु जी की शरण दी थी ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है, नहीं तो मैं तो जा चुका था। उन्होंने मुझे रोक लिया, बोले आपने इतनी योग्यता, बोले नहीं अयोग्यता देखकर। गुरु जी ने सोचा था आज तक तो धर्म कर्म नियम कुछ किया नहीं, अब अगर चला गया तो ये पापी, इसको क्या मिलेगा। तो गुरु जी ने अपनी सत्ता शक्ति का प्रयोग करके मुझे लीज ऑफ लाइफ दी, मेरे जीवन को लंबा करा, इसलिए कल शेष जीवन में इनके कृपा प्रसाद से, इनके देखा में कुछ तो भजन साधन कर सकूं, थोड़ा सा प्रयत्न अपना ऐसा कर रहा हूं। और फिर वो सन 1890 में उन्होंने इस असाध संसार को त्याग दिया और मानव ठाकुर के धाम की ओर प्रयाण किया। श्री